हेलो स्टूडेंट। हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ को। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वर्थ को पता करते हैं। राइट, रियल वैल्यू क्या उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, उस रियल वैल्यू को फाइंड आउट करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, वैल्यूएशन करना उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ का। तो बेसिकली जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए, आपके प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए या डिवेंचर हो गए। तो जब हम इन सिक्योरिटीज़ की फेयर वैल्यू को, रियल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो हम कहते हैं हमने इस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन की। तो इसीलिए आप आगे पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ डिवेंचर्स या वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। बेसिकली आपको हर एक सिक्योरिटीज़ की क्या पता करनी होगी, रियल वैल्यू या फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करना पड़ेगा। राइट, अब ये जो बात हम कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू या रियल वैल्यू को फाइंड आउट करना ही सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन कहलाती है। सो बेसिकली ये इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि जो भी सिक्योरिटीज़ है उनसे फ्यूचर में जो भी कैश एक्सपेक्टेड है कि हमको इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से फ्यूचर में ये कैश फ्लो आने वाला, ये इनकम या ये रिवेन्यू आने वाली है, उन सभी रिवेन्यू की जो जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, तो उस प्रेजेंट वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। इज इट क्लियर? आगे डिटेल में हमने इक्विटी, जहाँ पे इक्विटी वैल्यूएशन किया, वहाँ पे और इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटेल में समझाया। पर इन शॉर्ट आप इस चीज़ को समझिए ऐसे कि जो भी फ्यूचर में पैसे आने वाले, जो भी रिवेन्यू आने वाली है, जब हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस प्रेजेंट वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, जो भी रिवेन्यूज एक्सपेक्टेड हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होती है। राइट, अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू मैं बार बार कह रही हूँ, बेसिकली ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट करना है। ठीक, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट करने को बहुत सिंपल शब्दों में मैं समझाऊँ तो ऐसा समझिए कि कोई आपसे कहता है कि आज आप 5,000 रुपया ले लीजिए या आप 5 साल बाद मुझसे 5,000 रुपया ले लीजिएगा। आप क्या कहेंगे कि भाई 5,000 रुपया मुझे आज ही दे दो, है ना। क्यों? ये नहीं कि भाई हो सकता है वो फ्यूचर में ना दे, ये वाली प्रॉस्पेक्ट में तो उसके टेंशन की बात नहीं करते, पर ये बात समझिएगा कि कोई भी इंसान अगर आपको कहे कि आज लो या 5 साल बाद लो, तो आपका पहला आंसर आना चाहिए कि भाई आज चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि आज जो 5,000 की वैल्यू है ना, वो 5 साल बाद वो सेम वैल्यू नहीं रह जाएगी। कहने का मतलब, अगर 5,000 आपको आज मिलेंगे और जो जो चीज़ें आप खरीद सकते हैं, 5 साल बाद वही 5,000 अगर आपको मिलेंगे तो आप वो पर्टिकुलर चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। कारण क्या होगा? क्योंकि 5 साल बाद चीज़ें महंगी हो चुकी रहेंगी, है ना। तो वही सामान जो आज आप 5,000 में खरीद सकते हैं, वही सामान 5 साल बाद खरीदने के लिए आपको और पैसे लगेंगे, ना कि वो 5,000 में पूरे हो सकते। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10,000 लग जाएंगे एग्जाम्पल के लिए। तो वही पर्टिकुलर चीज़ें जो आज 5,000 में खरीदेंगे, आप 5 साल बाद 10,000 में खरीदेंगे। तो देखिए, 10,000 ज़्यादा लग रहा है, 5 साल के बाद 10,000 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब उसको आज कैलकुलेट करिए तो 5,000 के बराबर है। जो चीज़ आज आप 5,000 में खरीद सकते हैं, वही 5 साल बाद आप 10,000 में खरीद पाएंगे। तो इसीलिए आप क्या कहेंगे कि भाई आज 5,000 दे दो हमको, फ्यूचर में 5 साल बाद 5,000 मत दो, क्योंकि आपको पता है कि 5,000 की वैल्यू बदल चुकी रहेगी। 5,000 की वैल्यू वो नहीं रहेगी जो चीज़ वैल्यू आज है। ऐसा क्यों होता है? इन्फ्लेशन की वजह से होता है ना, चीज़ों की प्राइजेस बढ़ने लग जाती हैं, तो आप सेम चीज़ नहीं परचेज कर सकते हैं, है ना। इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि समय के साथ जो पैसे की वैल्यू है, जो कीमत है ना, अंदरूनी कीमत, वो घट जाती है ना। इसीलिए ज़्यादा पैसा लगता है उसी पर्टिकुलर चीज़ को परचेज करने में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जहाँ पे बहुत डिटेल में टीवीएम को समझाया है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वगैरह कैसे निकलते हैं, सब बातें वहाँ डिस्कस कर रखी हैं। पर आप ऐसे समझिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है बार बार, प्रेजेंट वैल्यू, यही कहा जा रहा है कि अगर आप पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, रियल वर्थ पता करना चाहते हैं, तो ये देखिए कि फ्यूचर में उससे कितना पैसा आएगा। अब फ्यूचर में दिख रहा है कि बहुत पैसे आएंगे, तो मत ऐसे सोचिए, क्योंकि फ्यूचर में जो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं ना, जब उसको आज लेके आएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि फ्यूचर में जो दिखता है वो क्या होता है, इन्फ्लेशन के साथ दिख रहा होता है ना, चीज़ों की वैल्यू सेम नहीं रह जाती है। तो आपको क्या करना होगा, उसको एडजस्ट करा के आज पे लेके आना होगा। देखिए, 10,000 रुपये 5 साल बाद ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन उसको जब आज की वैल्यू कंपेयर करें तो 5,000 के बराबर थे, है ना। यही चीज़ फ्यूचर में जो आपको दिखने वाला है कि बहुत कैश फ्लो या रिटर्न इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से आने वाला है, उसको उठाइए और आज लेके आइए, प्रेजेंट में लेके आइए, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, है ना। तो ये कैसे निकलता है, वो डिस्काउंट करा के निकलता है, वो पर्टिकुलर रेट से डिस्काउंटिंग करा के हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कही जा रही है कि किसी भी सिक्योरिटीज़ की अगर वैल्यू फाइंड करनी है या वैल्यूएशन करनी होती है, तो किसी भी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू क्या होती है, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से फ्यूचर में जो कुछ भी पैसा आने वाला है, जो भी रिटर्न आने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, उसी के बराबर उसकी आज की वैल्यू होगी। दैट इज
राइट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको जो याद रखनी है। तो अब किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ आप पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको ये जानना चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपको बीइंग एन इन्वेस्टर आपको किसी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो आप डिसीजन ले पाएंगे। डिसीजन मतलब कि आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको बाय करना है कब उस सिक्योरिटीज़ को, राइट टाइम क्या है परचेज करने का, राइट टाइम क्या है उस सिक्योरिटीज़ को सेल करने का, कब समय है कि हम उसे होल्ड करके रखें, ना बाय करें ना सेल करें। जैसे खरीदा है तो खरीद के रखे रहें उसको, अभी कुछ ना करें, है ना। तो ये जो डिसीजंस हमें लेने होते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ समझें कि कैसे वैल्यूएशन की जाती है, और इसीलिए आपके सिलेबस में प्रोवाइड किया गया कि हर एक सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन को आप समझें। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे अप्रोचेस टू कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। देखिए, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन जो टर्म है बेसिकली वो बिजनेस या कंपनीज के रिगार्डिंग है। जब हम किसी भी बिजनेस या कंपनी की ओवरऑल इकोनॉमिक वैल्यू को, ओवरऑल रियल वैल्यूज़ को पता करते हैं तो उसी को हम कहते हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन करना, राइट। अब यहाँ पे ये जो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन होती है ना, बेसिकली क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि जब मर्जर कर रही होती है कंपनी, किसी कंपनी को एक्वायर कर रही होती है, या आपको उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं, या आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, या रीस्ट्रक्चरिंग करनी है कंपनी को, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं जिस वक्त आपको ज़रूरी होती है कि आप अपनी कंपनीज की वैल्यूएशन को पता करिए, उसकी रियल वर्थ को फाइंड आउट करिए। बात समझ में आ गई? तो जैसे किसी कंपनी की रियल वर्थ को फाइंड आउट करना है, सेम सिक्योरिटीज़ की भी रियल वर्थ को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो जब हम अप्रोचेस की बात करेंगे तो चाहे सिक्योरिटीज़ की वैल्यू हो या कॉर्पोरेट की वैल्यू करनी हो, 3 अप्रोचेस इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बेस पे आप उनकी वैल्यूएशन करते हैं। वो कौन कौन से हो गए हैं आपके? पहला होता है इनकम बेस्ड अप्रोच या इनकम अप्रोच, जिसे अर्निंग बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच यही होता है। दूसरा आता है मार्केट अप्रोच, जिसे मल्टीप्लायर के बेस पे कहते हैं, ये रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच। और तीसरा आता है एसेट्स बेस्ड अप्रोच, ठीक है। एक इन शॉर्ट हम तीनों को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इनकम बेस्ड अप्रोच की या अर्निंग बेस्ड अप्रोच की। देखिए, इनकम अप्रोच या अर्निंग बेस्ड अप्रोच बेसिकली क्या होता है? ये कहता है कि अगर आप कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर फर्म की फ्यूचर में कितनी अर्निंग हो सकती है, उस पर्टिकुलर फर्म या कंपनी की फ्यूचर में कैश जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है, जब हम उसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं तो हमारी इनकम अप्रोच कहलाती है। मतलब आपको क्या करना, उसकी फ्यूचर में आने वाली जो इनकम है ना, उस कंपनी की या उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, सिक्योरिटीज़ का भी सेम जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ या फर्म की जो भी फ्यूचर में अर्निंग है, फ्यूचर में कैश फ्लोज हैं, उनकी जो कैश जनरेटिंग कैपेसिटी है, जब हम उसकी आज की वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना, मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो दैट विल बी योर वैल्यूएशन ऑफ पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़, राइट। अब दो तरीके की इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी होती है, दो तरीके के कैश फ्लोज होते हैं। एक होता है हमारा कि नॉर्मली क्या कैश फ्लो आएगा जब हम उसको डिस्काउंट कराते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो एक मेथड तो वो हो जाता है वैल्यूएशन का। और दूसरा होता है कि डिविडेंड रिसीव होता है, तो डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल जो होता है वो उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये दो अर्निंग आती है, तो कैश आएगा, सब कुछ सेल ऑफ कर दो तो जो कैश उनके लिए सारे एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के बाद जो कैश बची है ना, कैश टू इक्विटी, मतलब कैश फ्लो टू इक्विटी या कैश फ्लो टू फर्म, तो जो रियल कैश बची हुई होती है जब हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो एक तो वो तरीका होता है, वो इनकम अप्रोच कहने का हो गया। या भाई इनकम क्या आ सकती है, अर्निंग और क्या हो सकती है, डिविडेंड रिसीव हो सकते हैं उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को या कंपनी को इन्वेस्टमेंट पे, तो उस डिविडेंड को जब हम डिस्काउंटिंग करके उसकी जो भी डिविडेंड रिसीव हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उसके बेसिस पे वैल्यूएशन होती है। तो फ्यूचर में जो भी इनकम होने वाली है जब हम उसके बेसिस पे करते हैं तो दैट इज इनकम अप्रोच। अब ये तो कैश आएगा या तो फिर डिविडेंड वगैरह आएगा, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। दूसरा आता है मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच या रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच क्या कहता है? बेसिकली ये किसी भी फर्म की जो वैल्यू को डिटरमाइन करता है वो किस बेसिस पे करता है, उसको उसके जैसी जो दूसरी कंपनीज मार्केट में है उनकी जो वैल्यू है उसके बेसिस पे कहता है, राइट। तो ये कहता है कि जो कंपेरेबल फर्म्स हैं उनकी जो मार्केट प्राइस है, उनकी जो वैल्यू है, उसी के बेसिस पे आप क्या करते हैं, अपने फर्म की वैल्यू एज्यूम करते हैं, अपने फर्म की वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये किया जाता है बहुत सारे मार्केट मल्टीप्लायर की हेल्प से, है ना। जो भी कंपेरेबल कंपनीज हैं उनके अपने कंपेयर करके उन जो रेशियोज होते हैं उनके बेसिस पे आप इसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कुछ मल्टीप्लायर के मैं नाम को लूँ तो जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो आपने निकाल लिया, प्राइस टू बुक रेशियो में निकाल लिया, सेल्स प्राइस टू सेल्स रेशियो निकाल लिया, ईवी रेशियो निकाल लिया। इस तरह से बहुत सारे रेशियोज हैं जिनके बेसिस पे आप ये मल्टीप्लायर्स है बेसिकली, इनके बेसिस पे आप कंपेयर कर लेते हैं। मतलब हमारे जैसी दूसरी कंपनी की क्या कंडीशन है, तो अगर उनकी कंडीशन हो फिर मेरी क्या कंडीशन है, फिर दोनों को कंपेयर करके आप पता कर लेते हो कि आपकी वैल्यू अच्छी है, नहीं है, कम है, ज़्यादा है, कैसे है,
यहाँ तो बात समझ में आ गई। फिर एक और अप्रोच आता है दैट इज एसेट्स बेस्ड अप्रोच। ये अप्रोच फोकस करता है कंपनी के बैलेंस शीट पे। बेसिकली ये क्या कहता है कि कंपनी की जो वैल्यू होती है, फर्म की जो वैल्यू होती है, वो डिपेंड करती है उसके नेट एसेट्स पे, है ना। ये वैल्यूएशन का जो मेथड है वो किसी कंपनी की वर्थ को डिटरमाइन करता है बाय कैलकुलेटिंग व्हाट, उनकी सारी जो एसेट्स हैं उसमें से सारी लाइबिलिटीज़ को लेस कर दीजिए, जो रिमेनिंग बचा, जो नेट वैल्यू बची, वो वैल्यू को ये इसकी उस पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यू मानते हैं, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो मेन प्रिंसिपल है या जो कोर कॉन्सेप्ट है इस मॉडल का, वो क्या है, वो कहता है कि अगर ये मानिए कि कंपनी के पास जो कुछ भी उसका अपना है, अगर वो सब कुछ सेल कर दे और जो कुछ भी उसके ऊपर लाइबिलिटी है आज की डेट में वो सब लाइबिलिटी पे कर दे, उसके बाद जो बचा ओनर्स के लिए ना, दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ दैट कंपनी, है ना, वो रियल में उस कंपनी की वैल्यू है। तो एसेट बेस्ड अप्रोच ये कहता है, ठीक है। आप जब इक्विटी की कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो आप देखेंगे, अब आगे पढ़ेंगे, उसमें हम लोग डीडीएम वगैरह यूज़ करते हैं, एसेट बेस्ड अप्रोच वगैरह, मल्टीप्लायर अप्रोच, ये सब यूज़ करते हैं जिसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की वैल्यूएशन करते हैं। इसी तरह प्रेफरेंस में हो, बॉन्ड में हो, हम ये सारे अप्रोचेस का यूज़ करके उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन करते हैं या फर्म की वैल्यूएशन करते हैं। तो आप ये समझिएगा कि ये तरीके हैं और कोई भी कंपनी मिक्स कर लेती है ना, ऐसा नहीं किसी एक से करती है, मिक्सिंग करके चीज़ों की वैल्यूएशन कर रही होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।